अगर आप किसी से लड़ते लड़ते समझाते समझाते थक जाए, उससे कहते थक जाए कि भाई लड़ने का कोई फायदा नहीं, चलो प्यार से रहते हैं, उसके बाद भी अगर वो बदतमीज आदमी ना माने तो एक ही वसूल बनता है कि आप पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करें और इस कदर हमला करें कि या तो खुद मर जाए या तो उसको मार दें। जी हाँ, ये कहानी, ये चीजें जो अब तक हम सुनते आ रहे थे, सेम चीजें अब हमास कर रहा है। हमास ने पिछले 2 दिनों के अंदर इतने बड़े बड़े हमले किए कि इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। क्या कुछ हमला हुआ इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा, कितना नुकसान हुआ ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी की जो ताजा तरीन खबर निकल के सामने आ रही है कि अब गजा के अंदर से भी इजराइल के ऊपर, आईडीएफ के ऊपर पलटवार भर भर के देखने को मिल रहा। सबसे पहले रिपोर्ट जो निकल के सामने आई कि आज गजा के अंदर से 2 मिसाइलें, अब ये मिसाइलें किसने दागी, कहां से दागी, क्यों दागी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 मिसाइलें गजा की तरफ से इजराइल की तरफ आती हुई दिखाई दी। हालांकि इजराइल ये दावा करता है कि हमने 82% गजा को कब्जा कर लिया, गजा पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, हमने गजा को निस्तेनाबूद कर दिया। लेकिन आज उन्हें टूटे फूटे घरों के, उन्हें टूटी फूटी सुरंगों से 2 मिसाइलें निकल के आई। हालांकि आईडीएफ ने इसको इंटरसेप्ट कर तो लिया, लेकिन ये मिसाइलें एक अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी थी। और ऐसा नहीं था कि केवल मिसाइलें आई, आज खान यूनिस और गजा के अंदर लड़ाई लड़ते हुए आईडीएफ का एक जवान मारा जाता है, 3-4 लोग घायल होते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात पता है क्या है? जो जवान मारा गया आईडीएफ का, हम सम्मान देते हैं कोई भी जवान हो, किसी भी देश का हो, उस जवान की उम्र महज 19 साल थी। 19 साल की उम्र में उसको टैंक पे बैठा के गजा के अंदर इजराइल भेज देता है और कहता है कि जाओ और वहां पे लड़ाई लड़ो। सामने की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कई लोग घायल होते हैं, कई लोग बुरी तरीके से इंजर्ड है, रिपोर्ट आपके सामने आ रही होगी। और उस इंजरी में एक जवान इनका मारा जाता है। और ये तमाम चीजें क्यों है? ये तमाम चीजें अपने आप में एक मैसेज दे रही हैं नेतन्याहू को, और साथ एक मैसेज दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन का सीज फायर होगा, इस सीज फायर में न इजराइल हमला करेगा ना ही हमास करेगा। लेकिन इस सीज फायर को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप की आप बुद्धि देखिए, हमास से इन्होंने बातचीत की नहीं। इन्हें लगा कि इजराइल हमारी बात मानेगा ही मांगेगा और हमास मानने पे मजबूर है। यही चीज हमास को जब नहीं पसंद आई, तब हमास ने पलटवार किया। और हमास ने जो हमला किया, इस हमले में पहले रॉकेट दागे, उसके बाद इनके लोगों को मारा और एक मैसेज दिया कि अगले हफ्ते तुम मिलने जा रहे हो ना डोनाल्ड ट्रंप से, एक काम करना नेतन्याहू जी, जरा जाके बता देना कि हमास अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है। खैर, अगली रिपोर्ट अगर आपको बताऊं तो ये रिपोर्ट भी उतनी ही चौंकाने वाली है कि अब अमेरिका और इजराइल दोनों बुरी तरीके से परेशान होने वाले हैं, चूंकि एक ऐसी चीज हुई है ईरान के अंदर जो वास्तव में जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उनके हिसाब से बहुत बड़ा मैसेज देती है। दरअसल एक संगठन है जिसका नाम है IAEA। IAEA जो संगठन है, ये बाकायदा पूरी दुनिया में ये नजर रखता है, ये यूनाइटेड नेशन का अपना एक संगठन है, उसका एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया में ये नजर रखता है कि तमाम जगहों पे जो न्यूक्लियर की चीजें वो कैसी चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं या नहीं चल रही, वहां कोई लीकेज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई देश परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा। ये तमाम चीजें वो चेक करता है। बाकायदा पूरी दुनिया के जितने देश है उन्होंने अलाउ कर रखा है कि भाई ठीक है, आप हमारे यहाँ भी चेक करें, आप सबके यहाँ भी चेक करें। लेकिन हाल फिलहाल में जो ईरान के प्रधानमंत्री पेजेस्कियान ने, उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हम IAEA के साथ अपने संबंधों को खत्म करते हैं और IAEA के पास कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो हमारे न्यूक्लियर साइट और हमारे न्यूक्लियर वेपन की चीजों को चेक कर सके। और साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया। दरअसल दूसरा बड़ा ऐलान यह था कि 400-500 किलोग्राम यूरेनियम जो ईरान ने कभी खोदा था, निकाला था, इस लड़ाई के पहले ही कहीं चोरी हो गए। मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है, बनाने में कोई अटकल ना है। इस वजह से IAEA को हटाया गया और साथ ही पहले ही बता दिया कि हमारे यूरेनियम चोरी हो गए, ताकि जब कभी न्यूक्लियर वेपन बने तब यह दावा किया जाए कि जो चोरी हुआ था उसी से हमारे किसी साइंसदान ने बना दिया, हमारी सरकार ने नहीं बनाया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितना यूरेनियम चोरी हुआ है, उस यूरेनियम से लगभग 10 न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं। और ये अपने आप में ईरान और इजराइल दोनों की लड़ाई को भी खत्म कर देगा, क्योंकि इजराइल वहीं डर जाएगा और साथ ही इजराइल और अमेरिका दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आलम यह है कि नेतन्याहू दरबदर भागता नजर आ रहा। आप देखिए, एक न्यूज आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी कि अब अमेरिकी दौरे का हवाला देके जो कोर्ट में पेशी होनी थी, उस पेशी को रद्द किया गया।
जो कोर्ट में पेशी होनी थी, अभी इनके ऊपर अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं नेतन्याहू जी के ऊपर। इस मुकदमे से बचने के लिए अभी हवाला दिया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए नेतन्याहू जा रहे हैं और यही वजह है कि ये उपलब्ध नहीं होंगे तो मुकदमा ना चलाया जाए। यानी अब कोर्ट कचहरी इनके पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। अब या तो इनके यहाँ की कोर्ट बिक गई है कि जब इनका मन होगा तब कोर्ट लगेगा। हालांकि जहां तक हम आप जानते हैं कि भाई कोर्ट का नियम होता है कि जो पेशी की तारीख है उस तारीख पे आपको उपलब्ध होना होगा, लेकिन जिस हिसाब से इनके हाल हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अब नियम बड़ा साफ है, मतलब बड़ा साफ है कि जब नेतन्याहू का मन होगा तब ये कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वहीं सीज फायर को लेके भी नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया और ये बयान अपने आप में नेतन्याहू के दर्द को बता रहा है, नेतन्याहू के दर्द को भी बता रहा, नेतन्याहू के डर को भी बता रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं, अब 60 दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, कोई रॉकेट्स नहीं चलेंगे। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि हम तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे और सीज फायर तभी होगा जब गजा के अंदर से हमास का नामो निशान मिट जाएगा। ये क्यों है, ये जिद नेतन्याहू को क्यों है? उसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि नेतन्याहू खुद डर रहा कि अगर हमने आज सीज फायर कर दिया तो गजा की जमीन में अगर हमास का एक भी बच्चा रह गया तो ये फिर से फैलेंगे, फिर से पूरा गजा हमास के कंट्रोल में आएगा और उतनी ही ताकत के साथ ये फिर से हमला करेंगे जैसा पिछले 1 साल से हमास करता रहा। हालांकि पिछले इस 1 साल में खास खामोश है, लेकिन उससे पहले 1 साल तक हमास ने अच्छा खासा नुकसान इजराइल को पहुंचाया और यही डर है। और इसी डर की वजह से इजराइल सीज फायर नहीं करना चाहता जब तक हमास वहां पे मौजूद है। और दूसरा, अपने प्लान के काफी करीब आ चुका है नेतन्याहू। गजा की जमीन को नेतन्याहू को कब्जा करना था, उस प्लानिंग के काफी करीब आ चुका और यही वजह है कि अब वो नहीं चाहता है कि हाल फिलहाल में सीज फायर हो। 25-30 दिन की अभी जो लड़ाई बची है, या तो उसमें मर जाएगा या तो मार देगा, लेकिन एनी हाउ जमीन कब्जा करके रहेगा। और आपको एक और रिपोर्ट बताता हूं इजराइल के इस जज्बे के पीछे की कहानी का। तो एक रिपोर्ट निकल के सामने आई और इस रिपोर्ट को जब आप समझेंगे तो आप अंदर से हिल जाएंगे। ये रिपोर्ट अनाडोलू की है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया एक देश जो अपने आप में सच में कुछ कर सकता था, जिसके पास ताकत थी, जिसके पास कुव्वत थी, जिसका नाम था तुर्की। तुर्की हर बड़े मामले में कूदा, हर बड़े मामले में बोला। आज इस पूरी लड़ाई के बीच, इजराइल और गजा की लड़ाई के बीच और भारत और पाकिस्तान, ये 2 ही देश लड़े हैं अभी हाल फिलहाल में, इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच 25% उसने हथियारों का इजाफा किया। हथियार जो बेचता था, अगर वो 1 लाख का बेचता था तो 1,25,000 का हथियार पिछले 1 साल में उसने बेचा। कुछ हथियार उसने तुर्की को दिए, कुछ हथियार उसने यानी पाकिस्तान को दिए तुर्की ने, कुछ हथियार उसने इजराइल को दिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। नहीं तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि इनका हथियार का एक्सपोर्ट बढ़ा कहां, पूरी दुनिया में खरीदा किसने? अपने आप में ये सब सोचने वाली खबरें होती हैं। इधर ईरान भी न्यूक्लियर वेपन बनाने पे अड़ा हुआ है, चूंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। इधर गजा में हमास को भी मिटाने की कसम नेतन्याहू खा चुका है। मिटाएगा या मिट जाएगा ये अलग बात है। इधर हमास ने भी गजा के अंदर बड़ी तादाद में हमले किए हैं। आज इनके जवानों को भी मारा, आज रॉकेट भी दागे और अलग अलग जगहों पे बुरी तरीके से इनको मारा है। और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी हैरान करने वाली खबरें हैं, खासकर उस दौरान जिस दौरान पूरी दुनिया ये कयास लगा रही कि ट्रंप ने कहा है तो सीज फायर होके रहेगा। चूंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ट्रंप ने जहां सीज फायर की बात बोली, भाई हो गया, भारत पाकिस्तान में बोला, भारत पाकिस्तान में हो गया, इधर ईरान इजराइल में बोला तो वहां भी हो गया। ऐसे हाल में लोग ये सोच रहे हैं कि गजा और इजराइल के बीच हो जाएगा, लेकिन गजा की मिट्टी में पैदा हुए लोग अलग मिजाज के हैं। नेतन्याहू की जिद और इन लोगों का सम्मान एक दूसरे के सामने खड़ा है। क्या ट्रंप की बात इन दोनों को झुका पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मुझे चीजें लगती हैं, नहीं झुकेगा गजा, ना झुकेगा हमास, मरेगा, मारेगा, मिटेगा, समतल हो जाएगा, लेकिन किसी और की शर्तों पर सीज फायर नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।